आप सबकी बहुत दिनों से ये गुजारिश थी। बहुत सारे पेशेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया और मैं बताया कि हमें अलग अलग तरीके की फ़िज़ियोथेरेपी सीखनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट इसके जानकार कम हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आज काफ़ी दिनों के बाद हम इसमें सफल हुए हैं और आज आपको मुकेश जी, जो कि SGPGI लखनऊ में हीमोफिलिक्स को फ़िज़ियोथेरेपी कराते हैं, ये एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपको बताएंगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी हैं, इसलिए ये एक श्रृंखला बनाई गई है। एक वीडियो में सारी चीज़ नहीं समझाई जा सकती, इसलिए इसका पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर आगे ज़रूरत पड़ेगा तो पार्ट 3 बनाएंगे, तो आप उसे ध्यान दीजिएगा और उम्मीद है आपको ये फ़ायदा करेगा। और अभी एक सिंपल एक्सरसाइजेज़ बताई गई हैं इसमें, जो कि एक आम बच्चा जो हीमोफिलिक है या आदमी जिसको कि ज़्यादा जॉइंट ख़राब नहीं है या बहुत क्रोनिक स्थिति नहीं है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो बिगड़ने से पहले अपने आप को विकलांग होने से बचा सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी एक्सरसाइजेज़। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपकी सेवा में हीमोफीलिया सोसाइटी लखनऊ की ओर से, हमारे ओर से आपको ये टाइप की फ़िज़ियोथेरेपी के ऊपर ये वीडियो आपको प्रस्तुत है। आइए आप भी एंजॉय करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर हमें लिखें। धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, SGPGI लखनऊ। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूं जिसका पालन घर पर पालन करके ही आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। ऐसा करने से जोड़ों में होने वाली विभिन्न प्रकार की विकलांगता का समाधान होता है और उसकी मजबूती के कारण आप दैनिक क्रियाकलाप आसानी से कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को वे सभी लोग भी पालन कर सकते हैं जिनमें ब्लीडिंग अभी नहीं हुई है, उनसे उनके ब्लीडिंग होने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। इसी संदर्भ में मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो घर पर आसानी से बिना किसी उपकरण के का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है। ऐसे रोगियों के लिए घर पर बताए गए एक्सरसाइज का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसी संदर्भ में इस चैनल के माध्यम से कुछ एक्सरसाइज आपको बताई जा रही है, जिसे देखकर आप आसानी से घर पर पालन कर सकते हैं। सर्वप्रथम एक्सरसाइज के क्रम में हम अपने पैर के पंजे को कसकर अपनी तरफ खींचेंगे। खींचते समय यह ध्यान रखेंगे कि जिस अधिकतम सीमा तक आप खींच सकते हैं खींचें। पैर का अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा, रोके रखें और धीरे धीरे ढीला करें। ढीला करते समय भी पैर का पंजा अधिकतम नीचे वाली सीमा तक जाना चाहिए। एक्सरसाइज के इस क्रम को दिन में 2 से 3 बार 10-10 के क्रमानुसार दोहराया जा सकता है। ऐसा करने से एड़ी के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पिंडलियों के बीच का खिंचाव कम होता चला जाता है। साथ ही साथ एड़ी के आसपास की मांसपेशियों में रक्तस्राव होने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। एक्सरसाइज का यह क्रम आपके तलवे की मांसपेशियों को मजबूत करेगा, पिंडलियों की तनाव को कम करेगा और एड़ी के आसपास की मांसपेशियों में रक्तस्राव होने की संभावना को कम कर देगा। पुनः इसी क्रम में अधिकतर ये पाया गया है कि घुटने के आसपास के मांसपेशियों में अत्यधिक रक्तस्राव होने की संभावना होती है। उस पर पूरे शरीर का भार बल निर्भर करता है। अतः घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हम एक विशेष प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए एक छोटा तौलिया का रोल बनाकर हम घुटने के नीचे रखते हैं, जैसा आप सामने देख रहे होंगे। इसी क्रम में करने के बाद घुटने को हम धीरे धीरे नीचे की तरफ दबाएंगे। जब जब घुटने से तौलिए को दबाया जाता है तो आप देख रहे होंगे घुटने के आसपास की मांसपेशियां अत्यंत कड़ी हो जाती हैं और ढीला करने पर वो बिल्कुल शिथिल हो जाती है। ऐसा करने से घुटने की छोटी छोटी मांसपेशियां मजबूत होंगी और घुटने में होने वाले रक्तस्राव की संभावना कम हो जाएगी। यह एक्सरसाइज का क्रम 10-10 की रिपीटेशन में दिन में 3 बार करेंगे। ऐसा करने से घुटने के साथ साथ जांघ की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं और इससे रक्तस्राव होने की संभावना कम हो जाती है।
इस एक्सरसाइज करते समय यह ध्यान देना है कि जब हम घुटने से तौलिए को दबा रहे हैं तो एड़ी ऊपर की तरफ नहीं उठनी चाहिए। यह एक्सरसाइज छोटी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे भी आप घर पर बिना किसी उपकरण की मदद से कर सकते हैं। घुटने की मांसपेशियों के साथ साथ जांघों की मांसपेशियों को भी मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सर्वप्रथम यह एक्सरसाइज एक एक करके एक बार दाएं पैर में और फिर बाएं पैर में करेंगे। सर्वप्रथम यह एक्सरसाइज दाहिने पैर में करेंगे। इसके लिए बाएं पैर को धीरे धीरे मोड़ लें। बाएं पैर को जिस अधिकतम सीमा तक आप आसानी से मोड़ सकते हैं मोड़ लीजिए और दाहिने पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए। पैर उठाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जिस अधिकतम सीमा तक आप उठा सकते हैं उठाइए, रोकिए, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचिए। 10 तक गिनती गिनिए और धीरे धीरे नीचे ले जाइए। नीचे ले जाते समय तलवा बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए और ऊपर आते समय तलवा अंदर की तरफ खींचा होना चाहिए। एक्सरसाइज का यह क्रम 10-10 की रेपिटेशन में दिन में 3 बार करेंगे। ऐसा करने से घुटने के साथ साथ जांघ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो घुटने को सीधा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह ध्यान रखिए, हम अपने सारे दैनिक क्रियाकलाप बिना घुटने की मदद से नहीं कर सकते, क्योंकि चलने के लिए घुटने का सही होना बहुत ज़रूरी है। शरीर का पूरा भार बल इस पर निर्भर करता है, इसीलिए यह वेट बियरिंग जॉइंट कहलाता है। एक्सरसाइज का यही क्रम हम दूसरे पैर में भी कर सकते हैं। इसके लिए हम दूसरे पैर को सीधा और पहले पैर को अर्थात दाहिने पैर को मोड़ेंगे, जो आप देख रहे होंगे। पुनः बाएं पैर को हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। उठाते समय यह ध्यान देना है कि पैर का घुटना बिल्कुल सीधा रहे। पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, रोकेंगे, 10 तक गिनती गिनेंगे और नीचे करेंगे। एक्सरसाइज की यह पुनरावृत्ति बिल्कुल उसी तरीके से समान रूप में होनी चाहिए जैसा हम दाहिने पैर में कर रहे थे। एक्सरसाइज का यह क्रम 10-10 का दिन में 2 से 3 बार अत्यंत आवश्यक है। यह ध्यान रखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको यह सूचित किया जा रहा है और साथ ही साथ यह सिखाया जा रहा है कि बिना किसी उपकरण की मदद से आप कैसे अपनी मांसपेशियों को मजबूत रख सकते हैं। यह एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है जिनमें अभी रक्तस्राव नहीं हुआ है। ऐसा करने से रक्तस्राव होने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। इसी प्रकार इसी क्रम में हम अपने घुटने के साथ साथ जांघों की मांसपेशियां और उसके साथ साथ कमर की मांसपेशियों को भी मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट में कमर भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाता है, क्योंकि शरीर का पूरा वजन घुटने के साथ साथ कमर और एड़ी पर भी पड़ता है। अतः कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हम सर्वप्रथम दोनों पैरों को मोड़ेंगे। पैरों को मोड़ते समय यह ध्यान देना है कि जिस अधिकतम सीमा तक आप मोड़ सकते हैं मोड़ें। तलवों के बीच में अपनी सुगमता के अनुसार दूरी बनाए रखें और धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं। कमर को उठाते समय जिस अधिकतम सीमा तक आप आसानी से उठा सकते हैं उठाएं, रोकें और धीरे धीरे नीचे करें। रोकने का क्रम 10 की गिनती तक होना चाहिए, जैसे हम पहले एक्सरसाइज में कर रहे थे, और इसे दिन में 2 से 3 बार दोहराएंगे। इस एक्सरसाइज को योगा की परिभाषा में सेतुबंध आसन भी कहते हैं, जो कमर, जांघों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में बहुत मददगार होता है। ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी के आगे झुकने, कमर के दर्द में आसानी होती है और रोगी आसानी से दैनिक क्रियाकलाप कर सकता है। इस एक्सरसाइज में आप यह पा रहे होंगे कि बिना किसी संयंत्र के हम आसानी से इसे कर सकते हैं और अपनी विकलांगता को रोक सकते हैं। पुनः कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज कंधे की आपको बताएंगे, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाना है कि
कंधे के जोड़ पर किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो। अतः आप ये चित्र में देख रहे होंगे कि हम आसानी से सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। हाथों को पीछे की तरफ ले जाते समय हम चाहें तो एक साथ दोनों हाथ का या एक एक करके भी कर सकते हैं। जिस अधिकतम सीमा तक आप हाथ को पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए, रोकिए, 10 तक गिनती गिनिए, फिर वापस लाइए। ऐसा करने से जोड़ों में, कंधे के जोड़ों में होने वाली जो रक्तस्राव होती है और उससे कंधे के जाम होने की जो संभावना होती है उसमें बहुत कमी आती है। साथ ही साथ कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें कंधे के जोड़ को बिना किसी तनाव से बचाने के लिए पूर्णतः सपोर्ट होना चाहिए। इसके लिए आप सीधे पीठ के बल लेट जाएं और हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। हाथ को पीछे की ओर ले जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कंधे में किसी प्रकार का तनाव या खिंचाव ना हो। जिस अधिकतम सीमा तक आप ले जा सकते हैं ले जाइए, रोकिए, 10 तक गिनती गिनिए, फिर वापस अपनी जगह पर रखिए। ऐसा करने से कंधे में होने वाले रक्तस्राव की संभावना कम हो जाएगी और कंधे जाम होने की जो समस्याएं होती हैं ऐसे रोगियों में, उसकी संभावना भी कम हो जाती है। एक्सरसाइज का यह क्रम 10-10 की रिपीटेशन में दिन में 2 से 3 बार होनी चाहिए। एक्सरसाइज का यह प्रक्रिया हम दूसरे हाथ में भी कर सकते हैं। उसमें भी हम पहले वाले एक्सरसाइज की तरह ही अपनी पुनरावृत्ति करेंगे। हम चाहें तो दोनों हाथों की एक्सरसाइज एक साथ भी कर सकते हैं। इस प्रकार यह एक्सरसाइज कंधे की मांसपेशियों को मजबूत रखेगा और रक्तस्राव होने की संभावना को कम कर देगा। चूंकि कंधा एक ऐसा जोड़ है जो चारों दिशाओं में खुलता है, अतः कुछ आगे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमने आपको दिखाया। अब किनारे दोनों मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हम आपको एक एक्सरसाइज का क्रम दिखा रहे हैं। इसमें हाथ को धीरे धीरे बाहर की तरफ खोलें और जिस अधिकतम सीमा तक आप ले जा सकते हैं ले जाएं, रोकें, 10 तक गिनती गिनें और वापस अपनी जगह ले जाएं। पहले के एक्सरसाइज के क्रम में कंधे की आगे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जबकि इस एक्सरसाइज के क्रम में कंधे के बाएं और दाएं की मांसपेशियों में मजबूती आती है। चूंकि कंधा एक ऐसा जोड़ है जो चारों दिशाओं में खुल सकता है, अतः प्रत्येक दिशाओं की मांसपेशियों को मजबूत रखना अत्यंत आवश्यक है। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि किसी भी जोड़ के किसी भी क्रम की कोई एक्सरसाइज जो आसानी से की जा सकती हो उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। साथ ही साथ जोड़ पर किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, अतः रोगी पूर्णतया शिथिल अवस्था में और सुगमता में जो आसानी से किया जा सके उसे करें। एक्सरसाइज का यह भी क्रम 10-10 की रिपीटेशन में दिन में 2 से 3 बार होगा। ऐसा करने से कंधे के जोड़ और उनकी मांसपेशियों में होने वाली हानि से बचाव होता है। एक्सरसाइज का यह क्रम हम दूसरे हाथ में भी इसी प्रकार। साथियों, आपने फिजियोथेरेपी में सामान्य अवस्था में जो फिजियोथेरेपी कराई जाती है वो मुकेश जी से सीखा, और जैसा कि मुझे लग रहा था कि ये एक वीडियो में नहीं हो पाएगी, अतः इसलिए इसका एक पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 हम फिर आपको दिखाएंगे और आप उसका इंतज़ार करें और उसे ज़रूर देखें। तो जल्दी ही आपको पार्ट 2 का भी वीडियो आपको प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और यदि आप पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को और इससे हमारा उत्साहवर्धन करिए। धन्यवाद।